ऐसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मुझे तो अभी तक करण का कोई ताल्लुक नजर नहीं आया। देविका को रुपयों का लालच देकर यह काम सौंपने वाला करण था। करण, यानी इसका मतलब इस साजिश में करण भी शामिल था। मल्होत्रा फैमिली के जिस मेंबर ने केशव के कत्ल की साजिश रची थी, उसने रंजीत के साथ मिलकर करण को जरिया बनाया। करण को भी उनके इरादों के बारे में पता नहीं था। सुनिए, अगर शादी यूं ही पोस्टपोन होती रही ना, तो दिल यूं ही फिसलता रहेगा। तुम रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद मंदिर चलते हैं। रास्ते में रुककर जयमाला खरीदेंगे, सिंदूर खरीदेंगे। ओके? पर किस लिए? शादी की रस्म अदा कर दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला रिस्की हो चुका है। दिल अगर फिसलता रहा तो हड्डी तोड़ बैठेगा और शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है? अगर चौखट पर शेर भी बैठा हो ना तुम्हारी हिफाजत और पहरेदारी में, तब भी तुम साले सड़क के कुत्ते का भौंकना सुनकर पसीना छोड़ने लगोगे। कमाल करते हो तुम, रियली कमाल करते हो। मैं क्या यहाँ बैठकर घास काट रहा हूं? देखो रंजीत, मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी करण बिजी होगा अपने लिए वो जगह तलाश करने में जो पुलिस के नक्शे से बाहर है, तो क्यों अपना दिमाग इसमें खराब करते हो? मल्होत्रा फैमिली के उस मेंबर को याद करने की कोशिश करो जिसे तुम्हें पैसे लेने हैं। इस तरह के सवाल करने से बेहतर है कि मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दीजिए। मेरी जिंदगी जो किनारे लगी है साहब, वो आपकी बदौलत है। आप पनाह की बात कर रहे हैं, आपका जब तक जी चाहे साहब इस गरीब के घर में रह सकते। नहीं, मैं ज्यादा नहीं रह सकता, वरना तुम भी पुलिस की चपेट में आ जाओगे। चूंकि ये साजिश मिलान की धरातल पर रची गई है, कातिल बॉम्बे से इटली जरूर गया होगा। वहां जाकर उसने रंजीत को शायद केडी के जरिए मिलकर यह साजिश की होगी। यानी मैं याद रहने वाली चीज हूं। अंदर आने को नहीं कहोगे? अब दरवाजे पर आए मेहमान को वापस भेजने की बदतमीजी तो करूंगी नहीं। कम इन। आने की वजह? अब मुझे वजह भी बतानी पड़ेगी। बिना वजह तो आप यहाँ आएंगे नहीं। वजह तो बड़ी खास है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वजह को तुम भी समझती हो। मैं कुछ समझना चाहती नहीं हूँ, पर मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा ऐसा बिहेवियर क्यों है। जरा भी खुशी नहीं हुई तुम्हें मुझे यहाँ देखकर? जिस किस्म की खुशी की आप उम्मीद रखते हैं उस किस्म की खुशी तो हुई नहीं, ये सच है। झूठ बोलती हो। आपको खुशफहमी पालने का शौक है तो ये आपकी खुशी है। हकीकत जो है वो मैंने आपको बता दी है। पर मैं इस हकीकत पर यकीन करने से इनकार करता हूँ। करण की कोई खबर बेटा? नहीं माँ, अभी तक करण की कोई खबर नहीं है। पिछली बार मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन इस बार लगता है कि ना चाहते भी मैं उसे खो बैठूंगी। हाँ, नहीं माँ, इस तरह हिम्मत नहीं हारती माँ। कंट्रोल योरसेल्फ। करण के साथ बुरा ही होता है,
मेरे रक्षंदा की मौत, फिर कौर जी, फिर मुझसे शिकवे शिकायत, यहाँ तक कि उसका घर भी उसे छिन चुका है। हालात ने एक बार फिर उसे बहुत अकेला किया। माँ, माँ, इस वक्त जो हालात हैं, इस हालात को मैं रहने नहीं दूंगा। मैं इस हालात को बदल डालूंगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी हम क्या कर पाए, पता नहीं करण कहाँ होगा। हमसे मायूस होकर दूर तो नहीं चला गया। नहीं माँ, करण जरूर वापस आएगा। और वैसे भी आजकल त्यागी उसे ही दिन रात तलाशने में लगा हुआ है माँ। त्यागी? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। त्यागी से अब करण को कोई खतरा नहीं है। हाँ, और वैसे भी माँ, त्यागी को हर उस जगह की खबर है जहाँ एक आदमी पुलिस से बचने के लिए छुप सकता है। करण अगर ऐसी कोई जगह भी होता ना, तो मुझे तो फोन जरूर करता। माँ, हो भी सकता है कि करण जिस जगह पर छुपा हुआ है वहाँ फोन ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है। मेरा दिल टूट जा रहा है। माँ प्लीज, तुम मेरे साथ घर चलो। कम ऑन, लेट्स गो। मैं तो चलना चाहती हूँ, लेकिन डर है कि करण तेरे यहाँ कभी फोन नहीं करेगा। इसलिए तो मैं 24 घंटे घर में बैठी रहती हूँ। पता नहीं कब किस हालत में मुझे फोन करेगा। सच बताओ बेटा, मैं तो इस जिंदगी से उब चुकी हूँ, थक गई हूँ। अच्छे दिनों की तमन्ना में जिंदगी नरक बन गई। संभालो माँ। करण जब वापस लौट आएगा ना, तुम्हारा जीने को फिर से दिल करेगा। और मैं किसी भी हालत में करण को घर वापस लेके आऊंगा। I promise you, I promise you. हेलो रिया। हाय सरम। आज भी तुम जरूर मम्मी से मिलने आई होगी, पर वो तो है नहीं। कब तक आएगी? बस आने ही वाली होगी। तुम चाहो तो वेट कर सकती हो। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं करना तो चाहता हूँ, पर शायद तुम बच्चों से बात नहीं करती। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं, मैंने जो फील किया बस वही कह दिया। अच्छा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं पंचगानी की स्कूल। आओ, डोंट वरी सोनू, घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? नहीं, पर शायद वहां पर बैंडेड पड़ा हुआ है। सॉरी सोनू। सॉरी इस बात के लिए, गलती तो मेरी थी। बात करते वक्त मुझे काम बंद कर देना चाहिए था। सब बात तो मैंने शुरू की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Something stupid like I love you. प्यार मोहब्बत में मैं कोई बात घुमा फिरा के नहीं कहता। और प्यार मोहब्बत से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं देती। प्लीज प्लीज देविका, ऐसा रवैया मत रखो। सॉरी आर्यमन, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? बदल गई हूँ। बदल नहीं सकती क्या? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी वो तब्दीली मेरे जज्बात पर ऐसी बेरहम क्यों हो गई है? आपके जज्बात। मेरे जज्बात ने तुम मर्दों की बर्बरता देखी है। बहुत मर्द आए हैं मेरी जिंदगी में, जानते नहीं क्या? बहुत सारे। हर कोई सब्ज बाग बसाने आया था, और जब गया तो ये भी देखा नहीं कि इस देविका जिंदा है या दम तोड़ चुकी है। ये कह के आए थे कि मुझे अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं। देविका एक मोटेल है हाईवे पर। जब आदमी दिन भर के सफर के बाद थक चूर जाता है और कहीं अपना सर छुपाना चाहता है तो वो देविका के पास आता है। और जब भी सुबह हुई थी तो उसका कहीं नामो निशान नहीं था।
मैं तुम्हारे उसी वीरान तन्हा मोटेल में अपना घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं घर बसाना नहीं चाहती, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तुम रेत को सीमेंट समझकर अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे हो, समझे? मैं घर कैसे बनाऊंगा ये मुझ पर छोड़ दो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी हामी मुझे दे दो। टू लेट आर्यमन, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मुझे घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही तुमसे मिलने की कोई ख्वाहिश। और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो डू मी अ फेवर, दोबारा कभी अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। नाउ यू कैन गो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इन चीजों के साथ मत खेला करो। अब देखो ना, तुम्हारी लापरवाही से क्या हो गया, चोट लग गई ना। सॉरी मम्मी। कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अब जाओ, जाकर हाथ धो लो। थैंक्स रिया। घबराओ मत, मामूली सी चोट है। क्या सोच रही हो? आंटी पता नहीं पापा का आजकल क्या होता जा रहा है। क्यों, क्या हो गया? हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, सबको डांटने लगे हैं, बात चाहे कुछ भी ना हो पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि आप उनसे मिलती नहीं है तो उनका मूड खराब हो जाता है। आंटी प्लीज आप उनसे मिल लिया करिए। लेकिन तुमने तो मुझे मना किया था। आंटी आई एम सॉरी, पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आंटी प्लीज। प्लीज कहने की जरूरत नहीं है रिया। मैं जाकर तुम्हारे पापा से मिलूंगी भी और उनसे बात भी करूंगी। थैंक यू आंटी। कौन है? मैं हूँ शंकर। क्या ढूंढ रहे हो? आप एक मिनट बैठिए सर। यार क्या तलाश रहे हो भाई? मैं ताला चाबी ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा हूँ ना कि बाहर से ताला मार के खिड़की से अंदर आ जाऊँ। क्यों? क्या है कि वो पुलिस आपकी तलाश में है। ऋषभ साहब के घर गई थी, रंजना देवी के घर में भी उसने छापा मारा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज भी गई थी और रक्षिंदा देवी के घर में भी। यहाँ तक भी सुनने को आया है कि आपके जितने नौकर चाकर हैं वो सबके घर में छापा मारने वाले। तो मैं क्या सोच रहा हूँ साहब कि मैं यहाँ पे ताला मार दूं। मैंने दूसरे खोले का इंतजाम किया है, हम सब वहाँ चल के रहते हैं साहब। नहीं, पुलिस मेरे पीछे लगी है, तुम क्यों भागोगे यहाँ पर? मैं जाता हूँ यहाँ से। नहीं साहब, आप कहाँ जाएंगे साहब? एक जगह है दिमाग में, देखता हूँ। हो सकता है पुलिस यहाँ आ रही है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। साहब मैं आप अकेले? शंकर, पैसा होगा? एक मिनट सर। ये थोड़ा से पैसे हैं साहब मेरे पास। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं और बंदोबस्त करके ले आता। बहुत जरूरी है इसे वहां तक पहुंचा देना। पहुंचा दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा।
तकदीर आजकल मेरे दिल पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तन्हाई की आहट मुझे जब जब सुनाई देती है, उसके पहुंचने के पहले तुम ही पहुंच जाते हो। बैठो ना। रूबी, मुझे यहाँ देखकर तुम जितनी खुश हो रही हो, शायद तुम्हें मैं उससे ज्यादा दुखी करके यहाँ से जाऊंगा। क्या मतलब? मैं तुमसे जो बात कहने आया हूँ वो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। कौन सी बात? रूबी, जब मैं अपने घर से रवाना हुआ था तो मैं काफ़ी हिम्मत जुटा रहा था वो बात कहने के लिए तुमसे, लेकिन तुम्हें दुख देने के लिए मेरे पास जितनी हिम्मत है, मुझे उससे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता एकनाथ कि हम दोनों के बीच में ये दुख का लेन देन कुछ ज्यादा हो गया है और अब सुख की बारी है? सुख का ढोंग करना अगर इतना आसान होता तो मैं वो कोशिश कब की कर चुका होता। सुख के आने में भी काफ़ी वक्त है रूबी। मुझे तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, अगर मैं अपनी भावनाएं मार कर जीना सीख जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना एकनाथ, इसकी इजाजत मैं खुद तुम्हें नहीं दूंगी। रूबी, मुझे तुम सिर्फ एक इजाजत दे दो, ऋषभ का ऑफर ठुकरा कराने की। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। कैसी बात कर रहे हो एकनाथ? एक दोस्त की मदद लेने में अगर तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता है तो ये गलत है। बात वो नहीं है रूबी। बात दरअसल ये है कि तुम अपने आप को परेशान रखने की जिद पकड़े बैठे हो। तुम्हारा मिजाज कुछ ऐसा होता जा रहा है कि तुम अपने आप को खुश देखना ही नहीं चाहते। जब भी खुशियां तुम्हारे नजदीक आती है तो तुम उसे ढकेल कर दूर कर देते हो। और उन खुशियों में से एक खुशी रूबी भी है ना? रूबी, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मजबूरी समझना मेरी मजबूरी है, भले ही वो मजबूरी गलत हो या सही, समझना तो है ही मुझे। अब मेधा और ऋषभ को मैं क्या समझाऊंगी? कितने खुश थे वो इस पार्टनरशिप को लेकर, और जब इनको पता चलेगा तो क्या होगा? ज्यादा वो लोग एक हफ्ते नाराज रहेंगे, महीने भर नाराज रहेंगे, लेकिन उनकी उस महीने भर की नाराजगी के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगाऊं? क्यों मैं जिंदगी भर तकलीफों से जूझता फिरूं उसके लिए? जिन तकलीफों की तुम कल्पना कर रहे हो ना एकनाथ, वो तुम्हारा भ्रम है। मेधा और ऋषभ ने मिलकर तुम्हारे लिए जो नई दिशा सोची है, उसमें तो मुझे सुख ही सुख नजर आता है। तुम्हें सिर्फ अपना सुख नजर आता है, मैं तुम्हारी आंखों से नजरअंदाज होता जा रहा हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो एकनाथ? रूबी, तुम पर मेधा की बातें असर करने लगी। मेधा भी मुझे इसी तरह एक बार बदलना चाहती थी, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक। अब अगर तुम मेधा की तरह मुझे बदलना चाहती हो तो इस एकनाथ को भूल जाओ।